गुड मॉर्निंग बच्चों, बढ़िया होंगे? सही है ना सब? तो आज मैं आपके लिए विकल्प वाली क्लास लेकर आई हूँ। ऑप्शन होंगे इसमें, तो उसमें से हमें छांटना होगा कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो सही विकल्प पर हमें टिक लगाना होगा, सही का निशान लगाना होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। तो आज मैंने विकल्प वाले प्रश्नों को चुना है। पहला प्रश्न लिया है मिश्र वाक्य के विकल्प चुने, यानी कि इनमें से हमें मिश्र वाक्य चुनना है। जो होगा वो उस पर हम टिक लगाएंगे। तो जो वाक्य हमने लिया है वो इस तरह से है, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए, है ना। सबसे पहले मैं आपको मिश्र वाक्य के बारे में एक बार फिर से बता दूं कि मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, यानी कि दो क्रियाएं होंगी। दो वाक्य होंगे तो दो क्रियाएं होंगी, ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान कि दोनों ही वाक्य जो हैं वो एक उपवाक्य और एक आश्रित वाक्य होता है, और वो किसी ना किसी ऐसे शब्द से जुड़ा होता है जो पहले शब्द से रिलेटेड होता है, यानी कि जब है तो तब हो। दोनों ही वाक्य मिश्रित हैं, दोनों वाक्यों के भाव एक दूसरे में मिश्र हैं, कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये भाव उसमें प्रकट होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें दो क्रियाएं हैं, दोनों के भाव एक दूसरे में मिश्रित है। तो देख लेते हैं। वाक्य है मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए। यहाँ पर तो ये और लगा हुआ, यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, लेकिन यहाँ पे और लगा हुआ है, यानी कि दोनों ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें इसी वाक्य को हमने इसमें से देखना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है ना। मजदूर गड्ढा खोद चुके थे अतः वे चले गए। अब यहाँ पर भी दो वाक्य अपने आप में फ्री है, निश्चिंत है, स्वतंत्र है। तो चुके खोद चुके थे और चले गए, यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर अतः के साथ में जुड़ा हुआ, यानी अतः संयोजक शब्द है जो कि जिसने दो वाक्यों को एक कर दिया, यानी ये भी नहीं हो सकता। गड्ढा खोदने वाले मजदूर चले गए, यहाँ एक ही क्रिया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। मजदूर गड्ढा खोद कर चले गए, यहाँ पर भी एक क्रिया है, ये भी नहीं हो सकता। तो जब मजदूरों ने गड्ढा खोदा तब वे चले गए, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं और साथ में ये जब और तब, ये हमें बता रहा है कि मिश्रित भाव है, दोनों वाक्य एक दूसरे में से मिश्रित है। इसलिए हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब शब्द ने बताया, जब जो है, जब मजदूरों ने गड्ढा खोदा तब वे चले गए, यानी कि यहाँ पर एक आश्रित उपवाक्य है और एक प्रधान उपवाक्य है। तो ये हमें पता चल गया, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे तब शब्द ने आश्रित होना हमें बता दिया। अगला देख लो, वाक्य है मोहन ने शादी के कार्ड छपवाए। अब ये एक ही वाक्य है, इसमें भी हमने मिश्रित वाक्य ढूंढना है। मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के थे। मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के थे। मोहन की शादी थी इसलिए उसने कार्ड छपवाए, इसमें इसलिए ने इसे जोड़ दिया। शादी होने के कारण मोहन ने कार्ड छपवाए, यहाँ एक ही क्रिया है। मोहन की शादी, मोहन को शादी करनी थी इसलिए उसने कार्ड छपवाए, दो क्रियाएं हैं, लेकिन इसलिए शब्द से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, यहाँ भी स्वतंत्र वाक्य है। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के थे, ये ऑप्शन हमारा सही है ना। आपको भी लगाना सही, सब ठीक से समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, मैंने ये वाक्य लिख दिए हैं और हर एक में चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार चार विकल्प हैं। इसमें से एक विकल्प सही है जो हमने चुनना है कि सही कौन सा है, और सही पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य हमारे पास है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों। हमारा उद्देश्य रहता है कि, यहाँ पर कि ने बता दिया कि यहाँ पर ये आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य किसमें होता है ये आपको पता है, तो आप इसमें से देखकर हमें
बता सकते हैं। सरल वाक्य हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, है ना, सरल वाक्य नहीं हो सकता। मिश्र वाक्य है कि नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि दो क्रियाएं तो हैं लेकिन इसमें ये दोनों ही वाक्य जो है अपने आप में निश्चिंत यानी अपने आप में फ्री नहीं है। आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर है, यानी कि ने बताया कि ये आश्रित उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य ही मिश्र वाक्य होता है। इसलिए हमने देखा कि ये खा ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि ये आत्मनिर्भर है, ये वाक्य इस पर निर्भर है, आश्रित हो रहा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। इनमें से कोई नहीं है। अगला वाक्य देख लो, वह बीमार थी इसलिए ऐसे चल रही थी। अब यहाँ इसलिए संयोजक शब्द आ गया, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है। वह बीमार थी अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ऐसे चल रही थी, इसलिए शब्द ने ये बताया, इसलिए शब्द ने इन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि यहाँ संयुक्त वाक्य हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि इसलिए संयोजक शब्द लगा है। हालांकि हमने देखा कि संयुक्त के भी जो भेद हैं उनमें से एक है कि इसलिए यानी परिणाम बता रहा है तो परिणामवाची उपवाक्य, ये परिणामवाची संयुक्त वाक्य है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दिया हो तब आप लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो संयुक्त वाक्य ही इसे कहेंगे। अगर परिणामवाची लिखा होगा तो संयुक्त वाक्य अलग से नहीं दिया होगा, ये आप ध्यान रखें हमेशा। तो इसमें क्या है, ये हमारा क्लियर हो गया, संयुक्त वाक्य है यानी कि सरल भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ना। अगला वाक्य देखें, अध्यापक सभी शिष्यों को कामयाब होते देखना चाहते हैं। अध्यापक सभी शिष्यों को कामयाब होते देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य शो हो रहा है, यानी होते देखना चाहते, ये एक ही क्रिया है यानी एक वाक्य है। तो एक वाक्य तो हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि जहाँ पर सरल वाक्य में एक वाक्य होता है और साथ में इसको अगर हम देखें कि उद्देश्य और विधेय के नाम से देखें तभी ये हमें समझ में आ जाता है कि अध्यापक जो है ये कर्ता हो गया यानी कि उद्देश्य हो गया। सभी शिष्यों को कामयाब होते देखना चाहते हैं तो सभी शिष्यों से लेकर ये हो गया विधेय, यानी कि ये हमारे सरल वाक्य की परिभाषा को पूर्ण कर रहा है वाक्य, इसलिए ये सही वाक्य जो है ये खा ऑप्शन हमारा सही है ना। अगला देखते हैं, मोहन कल यहाँ आया था और उसने राम से बात की। अब यहाँ मोहन कल आया था अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है और उसने राम से बात की, तो और जो है ये संयोजक शब्द लगा है, संयोजक के कारण दोनों वाक्य एक कर दिए संयोजक शब्द ने, इसलिए हमें ये पता चल गया कि ये संयुक्त वाक्य हमारा सही ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही है ना। आगे देखो, पिताजी बाहर गए हैं कल तक लौट आएंगे। पिताजी बाहर गए हैं स्वतंत्र वाक्य है, कल तक लौट आएंगे, यहाँ कॉमा लगाकर एक संयोजक शब्द को लोप कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि और शब्द आ रहा है, और कल तक लौट आएंगे, तो और शब्द जो है वो संयोजक शब्द है, यानी कि ये संयुक्त वाक्य हमारा सही ऑप्शन है, ग ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य है ना। तो यहाँ पे हमारे ये सारे ऑप्शन सही हो गए हैं। तो अब आप इसका देखते हुए बहुत सारे आप अभ्यास करें, इस तरह के प्रश्न चुनें, खुद ही अपनी लिस्ट बनाएं, अपने प्रश्न खुद ही निर्माण करें और खुद ही उसका अभ्यास करें तो सबसे अच्छी बात होगी। और अगर कुछ पूछना रह गया है, अगर कुछ दुविधा है तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके ये बताओ कि कैसा लगा, और साथ में अपने साथियों को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी यह वीडियो शेयर करो जल्दी से और उठो और उनको भी लाभ लेने दो। तो चलिए बाय बाय कर देते हैं अगले वीडियो तक के लिए।